हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश का हनीकॉम सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स यानी चप्पलों का उपहार, किसने किसको दिया। तो यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं, उनको हम पहले रीड करते हैं जिससे हमें इसके बारे में पता लग जाए। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कोल्ड चेन्नई। मृदु एक यंग गर्ल है जो मद्रास में रहती है, जिसको अब हम चेन्नई कहते हैं। विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड तथा हर ग्रैंडफादर, अपनी तापी के साथ, जिसको तमिल में हम ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं, तापी, और ग्रैंडफादर को तथा कहते हैं। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and मीना। एक दोपहर को जो तापी है, किसकी, मृदु की जो तापी है, वो उसको उसकी आंट रुकुमनी के घर लेके जाती है उनके कजन से मिलाने के लिए, जो कौन कौन है, रवि, लल्ली, रवि और मीना। तो वो अपने कजन से मिलकर देखिए कितनी एक्साइटेड होती है, क्या क्या मस्ती होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। स्माइलिंग फेस के साथ रुकुमनी दरवाजा खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना भागते हुए बाहर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और जो रवि है वो मृदु को घर के अंदर खींच लेता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु उसको रोकते हुए कहती है कि रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो उतारने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपनी चप्पलों को वहां पर, जहां पर एक बड़ी ब्लैक कलर की चप्पलें उतरी हुई थी, वहीं पर सफाई से उनको उतार दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, जो कि डस्ट से ग्रे हो चुकी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। मतलब कि वो जो चप्पलें निकली हुई थी उन पर, और उनके सामने वाला जो पार्ट होता है उस पर प्रत्येक अंगूठे के जो निशान है वो क्लियर नजर आ रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। उस पर जो निशान थे वो बड़े दो अंगूठों के थे जो पतले और लंबे थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो उनको देख के थोड़ा आइडेंटिफाई कर ले कि वो चप्पलें किसकी थी। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको पीछे बैकयार्ड में ले गया। बैकयार्ड एक घर के पीछे एक छोटा सा आंगन होता है, उसको हम बैकयार्ड कहते हैं। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, और कहाँ ले गया वो बैकयार्ड में, एक घनी कड़वी बेरी के झाड़ी के पीछे। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। यहाँ वहां पर क्या था, एक टॉर्न फुटबॉल यानी एक फटी हुई फुटबॉल थी जो मिट्टी से भरी हुई थी, और उस पर एक छोटा सा किटन यानी बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था और कोकोनट हाफ शेल में दूध पी रहा था। कोकोनट शेल क्या होता है, जो कोकोनट का जो खोखला पार्ट होता है उसका आधा पीस, उसमें दूध भरा हुआ था और वह उसको पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was meowing, poor thing। तो ये किसने कहा, said मीना। मीना ने कहा कि हमें आज ये बाहर दरवाजे के बाहर मिला था और बहुत ही मतलब दबी हुई आवाज में मीविंग कर रहा था। ये मीना ने कहा, इट इज सीक्रेट अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर अवर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नो वी हैव ए कैट। ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है। कौन कहता है, मीना कहती है कि अम्मा ने बोला है कि पाती घर से पद्दू मामा के घर चली जाएगी अगर उनको ये पता चला कि हमारे पास एक कैट है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." लोग हमेशा हमें क्या कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु रहो, उन पे दया करो, बट लेकिन जब हम करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। क्या बोलते हैं, ओह इसको बाहर मत, इसको अंदर मत लेके आओ, ये कितना गंदा जानवर है। सेड रवि। रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें पता है कि इसके लिए दूध लेके आना किचन से कितना मुश्किल काम है। पाती सॉ मी ग्लास विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मुझे अभी अभी मेरे हाथ में ग्लास के साथ देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सीन। मैंने उनको बताया कि मैं भूखा हूं और मुझे ये पीना है, लेकिन वो मुझे इस तरीके से देख रही थी, बड़े ही अजीब तरीके से, कि उसमें से मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ा उन्हीं के सामने, क्योंकि वो मुझे ऐसे देख रही थी। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक।
तो और वो गिलास भी वापस लेना चाहती थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू इन ट्रबल, आई टोल्ड हर। पाती, मैं इसको अपने आप वॉश करके रख दूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन, मैं भागा आया एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर। अब क्या किया उसने, मैं फटाफट से भागा हुआ आया और मैंने दूध को कोकोनट शेल में खाली किया, देन रन बैक, तो और फिर वापस गया और टम्बलर को वॉश किया, टम्बलर यानी ग्लास, टम्बलर को वॉश किया और उसको वापस रख दिया। बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि उनको मुझ पर शक हो जाए। किसको? तापी को। नाउ वी हैव टू ड्रिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को फीड कराने के लिए कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, महेंद्रन, क्या इस लिटिल किटी का नाम महेंद्रन है? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस्ड हुई। इट वॉज ए रियल नेम, ये एक रियल नेम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ये सिर्फ एक बिल्ली का नाम नहीं है, ये एक रियल नाम है। Actually, his full name is महेंद्र वर्मा पल्लवी पुन्नई, MP पुन्नई for the short if you like। एक्चुअल में इसका नाम जो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम इसको MP पुन्नई कह सकती हो। He is a fine breed of cat, ये कैट की एक बड़ी अच्छी ब्रीड है, ब्रीड यानी नस्ल है। Just look at his fur, इसके फर को देखो। Like a lion's mane, जैसे एक शेर की गर्दन पे होते हैं ऐसे ही इसके फर हैं। And you know what the emblem of the ancient पल्लवा king was? डोंट यू, क्या तुम जानती हो कि ये जो पल्लवा किंग के जो प्राचीन थे ये उनका एम्बलम है यानी सिंबल है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वह मृदु की तरफ ऐसे देखता है। मृदु गिगल, मृदु हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, अच्छा रुको, आई विल शो यू समटाइम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, मैं तुम्हें इसके बारे में साफ साफ बताऊंगा, तुम्हें इसकी हिस्ट्री नहीं पता ना। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? नहीं गई ना। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बड़े ही रहस्यमय तरीके से कहा। वेल अच्छा, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई saw a statue of his तथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जब मैं अपनी क्लास के साथ में महाबलीपुरम गया था तो मैंने वहां पे उनके दादाजी के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे थे। फैक्ट इज सच है, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट, जो महेंद्रन है वह उन्हीं की वंशज है। डिसेंडेंट यानी वंशज है। दैट एवरी सेम एंशिएंट कैट, जो कि यह बिल्कुल ही उसी की तरह एंशिएंट कैट की तरह है, एक क्लोज रिलेटिव, एक बिल्कुल जैसे क्लोज रिलेटिव होता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक मतलब साइंटिफिक तरीके से बोल रहा, ऑफ नन अदर देन द लॉइन, लॉइन से अलग नहीं है। द पल्लवा लॉइन, ये पल्लवा लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, ये पल्लवा डायनेस्टी की एम्बलम है यानी पल्लवा लॉइन। रवि वेंट ऑन, रवि चलता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, बिटरबेरी बुश के मतलब चारों तरफ चल रहा था। विविंग इट विंग अप एंड डाउन, और जो उसके वो टहनी थी उसको ऊपर नीचे कर रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये जो कैट है ये और कोई नहीं है, ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, ये एंशिएंट पुराचीन जो इजिप्ट थे ये कैट की पूजा भी करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्ड, मतलब वो उसको अपनी ही आवाज कितनी प्यारी लग रही थी। मीना और मृदु एक दूसरे को ऐसे लुक्स दे रहे थे। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, मृदु ने कहा तो हमें इससे क्या लेना देना है? ओह आई एम टेलिंग यू दैट कैट इज डिसेंडेंट, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि जो कैट है ये डिसेंडेंट है फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, ये इजिप्शियन कैट गॉड की वंशज है। नो गॉडेस बास्टर्ड, या दैट्स इट इज, नहीं ये भगवान नहीं, बास्टर्ड ये सब बेकार है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडोस वाज स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, जो ये एक डिसेंडेंट है, ये जो कैट की जो डिसेंडेंट है ये एक बार पल्लवा शिप में चुपचाप चोरी से बैठकर यहाँ आ गई। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और जो उसके डिसेंडेंट है वो कौन थे? महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो डिसेंडेंट किसकी डिसेंडेंट है यानी किसकी वंशज है? रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने महेंद्रन की तरफ इशारा करते हुए, यानी जो उसके हाथ में जो टहनी थी वो उसको महेंद्रन की तरफ किया। MP पुन्नई है, देखिए वो जो कैट थी वो जो डिसेंडेंट है वो यहाँ पर है, और वो कौन है? MP पुन्नई। उफ, एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज निकालते हुए। ही श्रिक्ड, वह अजीब तरीके से चिल्लाया। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और उसकी तरफ बड़ी ही आराम से देख रहा था।
महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म। महेंद्रन ने एकदम से ऊपर देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वो कोकोनट शेल के जो एजेस थे उस पर अपने पंजों को शार्प कर रही थी। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूक ई बाजी क्रीक। लेकिन वो डर गई। किससे? रवि की जो अजीब सी जो आवाज थी, क्रीच थी चिल्लाने की, उससे वो डर गई। फ्रॉम द विंडो से। वट ए वियर्ड साउंड। कितनी अजीब सी आवाज थी। इफ मृदु वाज स्टार्टल। मृदु ने कहा। एमपी पुन्ने वाज फ्राइटनेड आउट ऑफ हिज विट्स हेयरिंग स्टैंडिंग ऑन एंड। और जो ये आवाज थी, इससे जो एमपी पुन्ने थी वो डर गई थी। उसके बाल खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप। वह उछली एंड स्क्यूरेड टुवर्ड ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। और वहां पर जो बैम्बू ट्रे के ऊपर जो रेड चिलीज थी वो सूखने के लिए रखी हुई थी, वो वहां पर उछल कर चली गई। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट। और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। उसने कुछ मिर्चियां अपने ऊपर डाल ली और एक आवाज निकाली, मियाओ। ही हॉल्ड मिजरेबली। वह बड़ी डरी डरी सी लग रही थी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। जो आवाज थी, क्रीचिंग थी, वो आए जा रही थी और बार बार आ रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। मृदु ने ये कहा, ये कैसी आवाज है? जस्ट दैट लली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि। रवि ने बड़ी ही आवाज बेतरीके से कहा कि ये जो लल्ली की आवाज है, जो वायलिन सीख रही है, ये वहीं से आ रही थी। शी विल नेवर लर्न एनीथिंग। वह कुछ नहीं सीख सकती। उसने मृदु के लल्ली के ऐसे बोलते हुए कहा कि वो कुछ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन। जो म्यूजिक मास्टर है वो तो बड़े अच्छे तरीके से वायलिन बजाते हैं, जैसे कोई ट्रेन चलती जा रही है, चलती जा रही है। वाइल लल्ली इज ऑल द टाइम ड्रिजलिंग। लेकिन जो लल्ली है वो हमेशा ही पटरी से उतर जाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। हमेशा ही वो उसकी जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।